सांसद उम्मीदराम बेनीवाल पहुंचने जैसलमेर पर धनदेव रिसोर्ट में जोरदार स्वागत कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधायक रूपाराम धनदेव, कांग्रेस नेता हेमाराम चौधरी, हरीश चौधरी, कर्नल सोनाराम चौधरी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष उमेद सिंह तंवर, पूर्व जिला प्रमुख अंजना मेघवाल, हुसैन फकीर, मुराद फकीर, मदन सिंह भाटी, जनक सिंह भाटी, हांजी गाजी, छोटू खान कधारी, सुमार खान, अर्जुन सिंह परिहार, रेशमा राम दुबका, धर्मेंद्र आचार्य, पार्षद कमलेश छगानी, पार्षद दुर्गेश आचार्य सहित समस्त कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं जैसलमेर कांग्रेस में फिर अंतर्कलह आई सामने। नवनिर्वाचित सांसद उम्मीदराम बेनीवाल का स्वागत जिला कांग्रेस कमेटी ने पूर्व विधायक की रिजॉर्ट पर रखा। वहीं फकीर परिवार ने उम्मीदराम बेनीवाल का गडीसर चौराहे से लेकर हनुमान चौराहे तक रैली का आयोजन किया। क्या इतिहास अपने आप को दोहराएगा? जैसलमेर कांग्रेस के फिर बड़े दिग्गज नेता दिखे अलग। दोनों नेताओं के बैनर में एक रहे, लेकिन धरातल पर दोनों अलग। दोनों नेताओं कार्यक्रम के स्थल अलग अलग रहे। कार्यकर्ताओं, नेतागण, वरिष्ठ नेतागण सब ने मिलकर एक सुनियोजित प्लानिंग के तहत अच्छी रणनीति बनाकर चुनाव लड़ा और 10 साल बाद कांग्रेस पार्टी की वापसी आप लोगों ने करवाई। आप सब मिलकर चुनाव लड़ा, इसलिए आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इस जीत का श्रेय समस्त कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं, समस्त मतदाताओं, बाड़मेर जैसलमेर बायतू बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा की जनता को और वरिष्ठ नेताओं को जाता है, जिन्होंने दिन रात एक कर दी। जो आपसी मनमुटाव कभी कभार हो जाते हैं, लेकिन पिछले चुनाव के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी मनमुटाव नहीं रहा, इसीलिए इस जीत के करीब पहुंचे। अपन सबका जो भाईचारा है, थार की पहचान है, वो भाईचारा आपने कायम रखा। चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई और आपसी तालमेल अच्छा रहा और आशा करता हूं कि आगे भी इसी तरीके का अपना भाईचारा कायम रहे। चुनाव के दौरान हर एक उम्मीदवार का ये प्रयास रहता है कि मैं कैसे करके कई अलग अलग तरीके अपनाकर लोगों को भ्रमित भी करने की कोशिश करते हैं। सच्ची झूठी चलती है, लेकिन अब तो चुनाव खत्म हो गए, तो पुरानी बातों को चुनाव तक ही सीमित रखें और आपका भाईचारा आगे कायम रहे। इस चीज का आप पूरा ध्यान रखें। चाहे सोशल मीडिया के ऊपर हो, चाहे किसी भी प्रकार की कोई आपस में कहासुनी हुई हो, तो उसको भुलाकर आगे जैसे पहले अपना भाईचारा था, उससे कई गुना अच्छा आपसी संबंध रखें और अपने थार की अपनायत की मिसाल कायम करें। आप लोगों ने मुझ पर जो भरोसा किया है, मैं आप सभी से वादा करता हूं कि सभी सीनियर नेताओं से मार्गदर्शन लेते हुए आपके आशा और उम्मीदों पर, आपके भरोसे के ऊपर खरा उतरूंगा। अब जैसलमेर से संबंधित कई लंबित समस्याएं अभी कर्नल साहब बता रहे थे। जब आप सांसद थे, आपने पूरा प्रयास किया कि एक नई रेल लाइन जो जैसलमेर बाड़मेर होते हुए गुजरात के लिए, जो लंबे समय से लंबित थी और अपन सब के लिए बहुत ही फायदेमंद का वो परियोजना थी, उसको जानबूझकर लटकाया। मेरा प्रयास रहेगा कि सबसे पहले उसी मांग को सबसे बड़ी देश की पंचायत पार्लियामेंट के अंदर मजबूती से मैं पैरवी करूंगा और आखिर दम तक उस रेलवे के लिए लड़ता रहूंगा जब तक ये सैंक्शन होके और काम चालू नहीं हो जाए। इसके साथ साथ जैसलमेर के अंदर पर्यटन उद्योग की बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन सीजनेबल है। जब सर्दियों की ऋतु आती है तब बहुत बढ़िया यहाँ पर्यटक की हलचल होती है और उसके बाद में ट्रेनें वगैरह सब बंद होने की वजह से पर्यटन उद्योग कम मंदी आ जाती है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि ये लंबी दूरी की रेल सेवाएं हमेशा कंटिन्यू रहे और ये तो पब्लिक की सेवा के लिए रेल है, तो कभी कभी कुछ नफा नुकसान नहीं देखते हुए भी सेवा के भाव से उनको चलाना उचित है, तो उनको चलाने का पूरा प्रयास करेंगे। और हवाई सेवाएं भी कंटिन्यू हुए उसके लिए भी प्रयास करेंगे
और उसके साथ साथ जो विंड एंड सोलर एनर्जी के बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ लगे हैं और भी लग रहे हैं, उनके अंदर स्थानीय लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, उसके लिए मजबूती से पैरवी करेंगे। अभी मेरे पास भाई साहब आए थे, वो बोल रहे थे कंपनी वाले कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं। उनकी कंपनी की मनमानी बिल्कुल नहीं चलने देंगे। आपका हक और अधिकार कोई नहीं छीन सकता, उसके लिए हर दम तक उनसे संघर्ष करते रहेंगे। प्रशासन के सहयोग से कोई भी रास्ते की प्रॉब्लम हो, कंपनी लगने से रास्ते रुक जाते हैं लोगों के, उन रास्तों को भी नहीं रुकने देंगे और कंपनी के अंदर स्थानीय लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार कैसे मिले। इसके साथ साथ यहाँ सीमेंट उद्योग की अपार संभावना है, तो सीमेंट के 1-2 प्रोजेक्ट इधर प्लानिंग में है, और भी नए उद्योग कैसे लगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार कैसे मिले, इसके लिए निरंतर आपके लिए प्रयासरत रहेंगे। उसके साथ साथ पीने के पानी की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, चिकित्सा की समस्या हो, लाइट की समस्या हो, प्रत्येक मुद्दे के लिए हमेशा सीनियर लोगों से मार्गदर्शन लेते हुए आप लोगों के लिए संघर्षरत रहेंगे और प्रयास रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा मूलभूत सुविधाएं आम लोगों के लिए कैसे मुहैया कराएं, उसके लिए दिन और रात प्रयत्न करते रहेंगे। आपने भरोसा किया, आप लोगों के बीच में रहकर आपके भरोसे के ऊपर पूरा खरा उतरूंगा। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को आपने देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट सदन के अंदर पहुंचाया। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय साहब। तो कहते हैं क्या हार में क्या जीत में, पूर्व मंत्रियों ने जो भी बातें बताई, विशेष करके अब्दुल्ला जी चिंता कर रहे थे कि आप जैसलमेर का ज्यादा ध्यान रखना, तो आप फिक्र मत करना, बाईजू से ज्यादा आपके जैसलमेर का पक्का ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपने इन विषम परिस्थितियों के अंदर कांग्रेस पार्टी को पुनः मजबूती प्रदान करने के लिए सबने संगठित होकर इस लोकसभा के चुनाव को आपसी तालमेल बैठाकर और आपसी भाईचारे को कायम रखने के लिए और वर्तमान जो परिस्थितियां थी उस परिस्थितियों को देखते हुए, देश की हालात देखते हुए कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान की और सबने मिलकर आपसी तालमेल बैठाकर ये चुनाव लड़ा और आप लोगों की जीत हुई। ये जीत समस्त कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की, आप लोगों की और समस्त नेताओं की जीत है। इसलिए आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा प्रयास रहेगा छत्तीसगढ़ के सभी भाइयों को साथ में लेकर बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा का सर्वांगीण विकास हो। यहाँ अधूरे पड़े प्रोजेक्ट काफी लंबे समय से जो लंबित है उनको उनकी मजबूती से पैरवी करेंगे। इंदिरा गांधी नहर के अंदर जो पानी के अंदर अनियमितताएं रहती हैं उनकी भी मांग समय समय पर उठाते रहेंगे और किसान भाइयों को जो यहाँ नहर क्षेत्र के अंदर बैठे हैं उनकी काफी समस्या है। एक मैन स्कूल की समस्या है, नहर क्षेत्र के अंदर स्कूलें कम होने की वजह से स्थायी आवास नहीं कर पा रहे लोग, सड़कों की कमी है, कच्ची सड़कें हैं, उनको पक्का बनवाना है और नहर क्षेत्र का चौमुखी विकास अभी जो कमियां रही है उनको पूरा करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। जब किसान खुशहाल होगा तभी अपना देश आगे प्रगति करेगा। इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के अंदर गांव ढाणी अंतिम छोर तक बैठे किसान भाइयों के बेटों के लिए शिक्षा की व्यवस्था अच्छी से अच्छी हो, उसके लिए बेहतर प्रयास करेंगे। लंबी दूरी की जो रेलें नियमित रूप से नहीं चल रही है, मेरे पास कोई डिमांड आई तो मेरा प्रयास रहेगा कि लंबी दूरी की रेलों को नियमित रूप से यहाँ चले ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिले, हवाई सेवाएं वो भी रेगुलर हो और अपने जैसलमेर क्षेत्र के अंदर जो विंड एंड सोलर के अंदर काफी
उद्योग लगे हैं उनमें और अधिक इंडस्ट्रीज यहाँ आए, स्थानीय लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले और जो सीमेंट उद्योगों की यहाँ लगने की संभावना है। ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर काफी डिस्कवरी हुई, खोज हुई और उसका भी काम शुरू होना बाकी है। इन तमाम मुद्दों को लेकर अपना जैसलमेर की जिला ज्यादा आगे कैसे बढ़े उसके लिए निरंतर प्रयास रहेंगे। रामगढ़ के अंदर गैस पावर प्लांट लगा हुआ है। अगर उस प्लांट के बाद में आसपास के इसको खूब था, लेकिन उसके लिए भी कई कंपनियां आई, ढंग से प्रयास नहीं किए। मेरा प्रयास रहेगा कि हर क्षेत्र के अंदर अपना जिला आगे बढ़े और 36 कौम के सभी भाइयों को साथ लेकर चलूं, ये प्रयास रहेगा। और विशेषकर इन पिछले चुनाव के अंदर राजनीतिक फायदा उठाने के लिए लोगों ने माहौल खराब करने की भी जो कोशिश की, तो मेरा आप सभी से अपील है कि अपना जो भाईचारा पहले था उससे भी मधुर हो, बेटर हो, इसके लिए सब मिलकर प्रयास करें ताकि अपने क्षेत्र की जो पहचान थी वो पहचान कायम रहे। मेहमानों की आओ भगत कैसे होती है ये पश्चिम राजस्थान के लोग सभी साथ समझते हैं और इसीलिए पर्यटक के क्षेत्र में जैसलमेर का विकास हुआ है और आगे भी ज्यादा से ज्यादा पर्यटक उद्योग यहाँ पनपे, फले फूले और हम सब मिलकर जैसलमेर के विकास के लिए, बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा के विकास के लिए हमारे सीनियर नेताओं के मार्गदर्शन में और आप सभी लोगों की राय मशविरा करके 36 कौमों के लोगों को साथ लेकर चलेंगे, ये आपको मैं विश्वास और वादा कर रहा हूँ। और आपने जिस उम्मीद के साथ, जिस भरोसे के साथ मेरे पे भरोसा किया, कांग्रेस पार्टी को जिताया, आपकी उम्मीदों के ऊपर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मंचासीन अतिथियों का, पत्रकार बंधुओं का, लोक कलाकारों का, सभी संगठनों का और आप सभी दूर दराज गांव घाणियों से पूरा दिन आप इतना धूप में बैठे रहे, इंतजार किया।